फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 का फर्स्ट फेज चल रहा है। फ्लैट्स की बुकिंग हो रही है। काफ़ी लोगों ने अपने फ्लैट्स की बुकिंग करा भी ली है, लेकिन अब तक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट बुक करेंगे तो वहाँ पे हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा या इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अभी तक काफ़ी लोगों के कन्फ्यूज़न है। तो फ्रेंड्स पहले ये समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अलग होता है, इनकम सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब हम किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस, जैसे एससी होती है, एसटी होती है, उसी तरह एक ईडब्ल्यूएस भी होता है। तो वहाँ पे हमें कुछ छूट मिल जाती है, 10% के आसपास की छूट मिल जाती है। या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यदि हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हम फॉर्म भरते हैं, तो एक ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया होता है अलग से, यानी कि एक अलग से उसका कोटा होता है बेसिकली। जैसे ओबीसी वगैरह होते हैं वैसे ही ईडब्ल्यूएस भी होता है, तो वहाँ पे हमें ईडब्ल्यूएस की छूट मिल जाती है। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि डीडीए के जो फ्लैट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, क्या उसमें हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा या इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट्स की कैटेगरी डिफाइन की हुई है वो है ईडब्ल्यूएस, और उसका क्राइटेरिया जो डिफाइन किया हुआ है 10 लाख इनकम, यानी कि जिसकी इनकम 10 लाख तक होगी, जिसकी फैमिली इनकम 10 लाख पर एन्यूम की होगी, वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये कैसे पता चलेगा कि 10 लाख इनकम है? इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, सीधी सी बात है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीडीए का ब्रोशर कह रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डीडीए का ब्रोशर का पेज नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4.8 यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली टू बी सबमिटेड। मतलब यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की क्वेरी है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही क्या है, हम तो आईटीआर भरते हैं या फिर मेरी सैलरी स्लिप है तो उससे मेरी इनकम डिफाइन हो जाएगी। आपकी बात ठीक है कि आपकी जो सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर आप भरते हैं उससे डिफाइन हो जाएगी आपकी इनकम, लेकिन यहाँ पे डीडीए ने मांगा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, तो इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा के देना ही होगा। दिल्ली में यदि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो दिल्ली का आधार कार्ड कंपलसरी है। दिल्ली का आधार कार्ड यदि आपके पास है तो ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाके आप अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी दे रखी है मैंने, कैसे कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसीजर आपको बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप खुद से नहीं बनवाना चाहते हैं कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, अननेसेसरी का कौन परेशान होगा, कौन अप्लाई करेगा, तो 1076 पे कॉल कर लीजिए, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मतलब आप अपॉइंटमेंट दीजिए उनको, आपको लेना नहीं है, उनको अपॉइंटमेंट देंगे आप कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे आ जाइए, मेरा इनकम सर्टिफिकेट के लिए आके अप्लाई कर दीजिए। तो वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ना 15-20 दिन में बन के आ जाना चाहिए, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ना आप अप्लाई भी ऑनलाइन करेंगे और उसको डाउनलोड भी ऑनलाइन ही करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके ही आपको उसको डाउनलोड करना होगा, वही आपका ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एसडीएम ऑफिस से कोई मतलब बना के देंगे, कुछ नहीं, एसडीएम ऑफिस भी आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड कर देगा, सिंपली वही आपको डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका इनकम सर्टिफिकेट इजीली बन जाए तो एक काम करना, जो भी एसडीएम ऑफिस है, जो भी आपका कंसर्न एसडीएम ऑफिस पड़ता है, वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे आप देखना नोटरी वाले बैठे रहते हैं बहुत सारे, मतलब स्टैम्प पेपर वाले जो कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करते हैं, उनसे बात करना, 2000 रुपये में आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवा देंगे। उनकी सेटिंग होती है अंदर, वही बनवा देंगे, बहुत इजीली बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आसपास के साइबर कैफे वाले से बात मत करना, क्योंकि वो भी वहीं पे जाएगा, उन्हीं के पास जाके वो बनवाएगा और वो उनसे पूछेगा, वो आगे पता करके बताएंगे। इस टाइप से होता है, अपने आसपास के साइबर कैफे वाले से मत बनवाना। आप सीधा जो भी आपका कंसर्न एसडीएम ऑफिस होगा वहीं पे जाना। वहाँ पे बाहर कोई भी होगा, जो भी मतलब दुकान वाले भी होते हैं बहुत सारे, जो कि स्टैम्प पेपर वगैरह बेचते हैं, या फिर सेल डीड, विल और रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाने वाले बहुत सारे होते हैं। किसी के पास भी चले जाना, कोई भी बना देगा, मतलब अप्लाई कर देगा और उसको बनवाने तक का पूरा जिम्मा उसका होता है। 15-20 दिन में इजीली आ जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं देना है, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम मिलेगा। आप सबसे पहले कंप्लीट पेमेंट करेंगे डीडीए को,
पूरी पेमेंट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आएगा ना, उस समय आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा डीडीए के पोर्टल पे। अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही हो रही थी कि ईडब्ल्यूएस लगेगा या इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा, और ये इनकम सर्टिफिकेट किसी का भी आप बनवा सकते हैं, जिसकी एज 18+ हो उसका आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नॉर्मली ये हेड ऑफ द फैमिली का बनता है। सपोज डेट आप अपने नाम से बनवा रहे हैं, उसमें अपने वाइफ की इनकम ऐड कर दी आपने, ठीक है, अपने बेटे की इनकम ऐड कर दी आपने, यदि इनकम नहीं है तो जीरो कर दीजिए वहाँ पे। इस टाइप से आप अपनी इनकम और अपने पेरेंट्स वगैरह की इनकम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डीडीए में ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ना, उसमें हस्बैंड वाइफ की इनकम सफिशिएंट है। यदि आप मैरिड है तो अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड की इनकम उसमें दिखाएंगे बस, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स की इनकम भी उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मैरिड हैं तो ओनली स्पाउस, और अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि डीडी के ब्रोशर में ऐसा लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 2.4 पढ़ना। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फैमिली इनकम का क्राइटेरिया दे रखा है 10 लाख रुपए पर एन्यूम। फैमिली इनकम फॉर दिस क्लॉज इज डिफाइंड टू इंक्लूड द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट एंड हिज और हर स्पाउस इफ मैरिड। इनकम सर्टिफिकेट में यदि जो एप्लीकेंट है वह मैरिड है यानी शादीशुदा है, तो जो इनकम ऐड होगी वह उसके पति या फिर उसकी पत्नी की ऐड होगी। मतलब हस्बैंड वाइफ की इनकम ऐड होगी एज ए फैमिली इनकम। यानी कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके मदर या फादर की कोई पेंशन आती है या फिर कोई जॉब करते हैं उनकी सैलरी आती है, तो वह ऐड नहीं होगी आपके इनकम सर्टिफिकेट में। आपके और आपके स्पाउस की इनकम को कंसिडर किया जाएगा एज ए फैमिली इनकम फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फ्लैट्स। लेकिन यदि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आप शादीशुदा नहीं हैं, तो वहाँ पे आपकी फैमिली इनकम में आपकी इनकम, आपके पेरेंट्स की इनकम ऐड होगी। फ्रेंड्स एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बनवाएंगे, लेकिन जो लोग अदर स्टेट के हैं तो वो लोग तहसीलदार के ऑफिस से बनाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट्स में तहसीलदार इशू करता है इनकम सर्टिफिकेट। तो अपनी अपनी तहसील में जाके आप वहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। फ्रेंड्स आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ, दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो था ना, पहले ऑफलाइन बनता था, ऑनलाइन मोड इसका नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही उसको ऑनलाइन किया गया है। और इसमें इतना आसान नहीं है ईडब्ल्यूएस बनना, उसका इंस्पेक्शन वगैरह होता है, काफ़ी मतलब क्रिटिकल है, उसमें एफिडेविट्स वगैरह कई देने पड़ते हैं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। बाकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है, ईजिली हो जाता है। जो अभी 2 महीने पहले ऑनलाइन किया था उसका वीडियो मैंने दिया था, और वहाँ पे मैंने आपको दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर भी दिखाया था। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, देख लेना, और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।